34 है। अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज इज 30.5। ये जो सीरीज है इनका अर्थमेटिक मीन ये है। मिसिंग फिगर निकालें और फिर मीडियन निकालें। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले एफ एक्स चाहिए मीन के लिए हमें मीन इसका पूरा करने के लिए ना। तो 10 मल्टीप्लाई 80। अच्छा ये कम्यूटेटिव होता है, 8 मल्टीप्लाई 10 करें या 10 मल्टीप्लाई 8 करें जवाब सेम आएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 10 200 x मल्टीप्लाई 20 x। अच्छा जो मिसिंग वैल्यू है ना मैंने उसको x का नाम दे दिया। अब इसको ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, आपकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। 40 मल्टीप्लाई 15 तो ये आ गया 600 और ये आ गया 350। एफ वाली वैल्यू भी ऐड कर लें और ये भी ऐड कर लें। 8 10 18 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, और ये आ गया 80 प्लस 200 280, इसको छोड़ देंगे, प्लस 600 प्लस 350 तो ये आ गया 1230 प्लस 20x। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों मीन होता है वो बराबर होता है समेशन एक्स। अच्छा ये एफ एक्स है तो समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी। अब मीन क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 30.5 है। समेशन एफ एक्स है 1230 प्लस 20x और समेशन एफ है नीचे 60। 60 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 मल्टीप्लाई 30.5 इक्वल टू ये आ जाएगा 1230 प्लस 20x। तो 60 मल्टीप्लाई 30.5 तो ये आ जाएगा 1830 और ये 1230 इधर आएगा। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। 1830 और ये 1230 इधर आकर माइनस हो गया इक्वल टू 20x। इनको माइनस कर लें तो ये आ गया 600 इक्वल टू 20x। 600 को डिवाइड कर दें 20 से तो ये 30 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जो मीडियन है चूंकि फ्रीक्वेंसी है, अब हमें सी एफ का कॉलम बनाना पड़ेगा। सी एफ का कॉलम यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, इसको फिर आगे वाली में ऐड करेंगे। ये आ गई 18, इसको आगे वाली में ऐड करेंगे। इसको नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। और फिर इसको नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो मीडियन है उसका फार्मूला है n प्लस 1/2 n से मुराद ये समेशन f वाली वैल्यू है या ये वाली कह लो, एक ही बात है। तो ये 61/2 TH डिवाइड कर लें
तो ये आ गया 30.5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने 30 ढूंढना है, 30 ना हो 30 से बड़ी ढूंढनी है। 30 से बड़ी जो है ना वो 38 मौजूद है। ठीक है, तो इस लाइन में जो x की वैल्यू होती है हमारे पास वही होती है, और x हमने क्या फाइंड किया था 30। तो ये 30 हमारा मीडियन भी आ जाएगा। ठीक है, मीन के लिए ये, मीडियन के लिए, मोड के लिए ये। ठीक है, इस तरह हमने जो मिसिंग वैल्यू थी उसके लिए हमने अरिथमेटिक मीन का रिलेशन यूज़ किया और उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने यूज़ किया, मीन बराबर समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स के लिए एफ एक्स का कॉलम बनाया है, जिसमें एक्स था उसको मल्टीप्लाई 20 एक्स कर देंगे, जो मिसिंग वैल्यू थी उसको एक्स कह लिया। बाकी वैल्यूज ऐड करनी है, एक्स वाली पूरी वैसे ही ऐड हो जाएगी। 60 मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस हुआ, 20 डिवाइड हुआ, एक्स आ गया, एक्स को यहाँ रख दें, सी एफ का कॉलम बना लिया और फिर ये जवाब आ गया। फाइंड द मीन मीडियन, मीन और मीडियन निकालना है। बच्चों जो नंबर ऑफ लीव्स हैं ये हमारा एक्स है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस ये हमारा एफ है। ठीक है, तो मीन के लिए हमें एफ एक्स का कॉलम चाहिए और मीडियन के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहले एफ एक्स का कॉलम क्रिएट कर लें। ये एफ की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू, 5 अंदर 5, आगे 23 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 46, 102, 200, 490, 450, 28 और ये 16। समेशन एफ एक्स भी कर लें, समेशन एफ भी कर लें और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना लें। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे इसको नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। 28 आ गया, 28 को नेक्स्ट में ऐड कर दें तो 62 आ गया, इसको नेक्स्ट में ऐड कर दें इसको नेक्स्ट में ऐड कर दें 210, इसको नेक्स्ट में ऐड कर दें इसको नेक्स्ट में ऐड कर दें इसको नेक्स्ट में ऐड कर दें 291, इसका भी ऐड कर लें 5 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 50 प्लस 98 प्लस 75, 4 प्लस 2, 291। ठीक हो गया। मीन और मीडियन ही निकालना है, तो मीन बच्चों होता है एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। समेशन एफ एक्स तो हमने किए को नहीं, 5 प्लस 46 प्लस 102 प्लस 200
प्लस 490 प्लस 450 प्लस 28 प्लस 16 1337 1337 और समेशन एफ है 291। बस डिवाइड कर लें तो ये आ गया 4.59। ठीक है, ऐसे मीडियन निकाल लें। मीडियन क्या होता है n+1/2th। n समेशन एफ को कहते हैं। ठीक है, n बराबर समेशन एफ और वो है 291। तो 291 + 1/2th 292 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 146। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 146 ढूंढें, नहीं है तो उससे बड़ी देख लें। 146 तो नहीं है, उससे बड़ी देखें तो 210 बनती है। तो उस लाइन में जो हमारी x की वैल्यू दी होगी वो मीडियन हो जाएगा। ठीक है, रेपिटेशन ही है बच्चों अब क्वेश्चंस की। अच्छा बच्चों, एक सवाल है कि जो टीचर्स के चैनल्स हैं उनके मतलब मैंने देखा 2 लाख 5 लाख मैक्सिमम इतने को सब्सक्राइबर हैं, और जो मतलब बेहयाई वाले चैनल हैं या ऐसे व्लॉग्स हैं उस पे बड़े व्यूज़ हैं और मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। अब सब्सक्राइब करने वाले तो आप ही लोग होते हैं, तो क्या वजह है कि मतलब हम बहसीते कौम बेहयाई को पसंद करते हैं? मतलब जो बच्चे ऑनलाइन है कमेंट ज़रूर करें, बताएं मुझे ज़रा। मीन सैलरी पे टू 100 वर्कर्स, 1000 वर्कर को सैलरी जो पे की गई है ना वो है 130.40। ठीक है, मीन सैलरी जो पे की गई है 1000 वर्कर्स को वो है 130.40 मीन। ठीक है, ऑफ 1000 वर्कर्स इक्वल टू सम ऑफ 1000 वर्कर्स सैलरीज बटा नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक हो गया, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, बाद में पता चला कि दो एम्प्लॉयज थे वास, उनकी जो सैलरी थी ना वर रोंगली एंटर्ड, वो गलती से ये दो वैल्यूज गलत एंटर हो गए उसमें। उनकी करेक्ट सैलरीज थी 197 और 185। करेक्ट निकालें वैल्यू। तो पहले हम सम ऑफ वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मीन क्या है 130.40 और सम मालूम करना है और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 1000। तो जाकर मल्टीप्लाई कर दें 1000 मल्टीप्लाई 130.40 तो ये आ जाएगा सम, जो कि रॉन्ग होगा। 1000 मल्टीप्लाई 130.40 तो ये आ गया 1,30,400 सम, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो रॉन्ग है ना वो माइनस कर दें, जो रॉन्ग वैल्यूज हैं वो माइनस कर दें और जो करेक्ट हैं वो
ऐड कर दें। रॉन्ग है 297, ये माइनस कर दें। 165 ये भी रॉन्ग है, और जो करेक्ट है वो क्या है 197, वो ऐड कर दें। और दूसरी जो करेक्ट है वो है 185। सम करेक्टेड, ये करेक्ट हमने सम निकाल लिया। 1,30,000 माइनस 297 माइनस 165 प्लस 197 प्लस 185, तो 130 320, ये आ गया उनका सम जो कि करेक्ट है। अब जो मीन निकालेंगे, मीन, और यहाँ आप लिख सकते हो करेक्टेड इक्वल टू सम जो कि हमने करेक्ट किया अभी, बटा, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको आप एन भी लिख सकते हो। अब सम जो करेक्टेड है 130 320 और नंबर ऑफ वर्कर्स है 1000, डिवाइड करेंगे तो 130.32 आ जाएगा। तो ये था बच्चों 36 वाला क्वेश्चन। ओके, मीन बराबर होता है सम ऑफ वैल्यूज बटा नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर दिए गए हैं, ये आ गया सम उन 1000 की सैलरीज का जो कि रॉन्ग है। तो उसमें कहा कि ये दो रॉन्ग है तो माइनस कर दें, ये करेक्ट है ऐड कर दें, ये करेक्ट सम आ गया, डिवाइड किया तो जवाब आ गया। कैलकुलेट मोड बाय ग्राफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, जो ग्राफिक मेथड है इसके जरिए हमने निकालना था। असल में जो ग्राफिक मेथड होता है ना, उसमें हमें हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे और फिर मैं बताता हूँ उससे कैसे जो है ना वो निकालते हैं। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, अच्छा बच्चा, हिस्टोग्राम जब बनाई जाती है ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है। थोड़ा सा गैप दे के, ठीक है, नीचे वाली लाइन नहीं आएगी। ये गैप इसलिए दिया गया है कि जो हिस्टोग्राम है ना वो 120 से शुरू हो रही है, ठीक है, 0 से शुरू नहीं हो रही, तो शुरू में 0 होता। तो पहली है हमारी वैल्यू 120, सेम डिस्टेंस पे ले लेते हैं, वन 125 ये आ जाएगी आगे। उसके बाद आ गई 130 135 140 145 और 150। ठीक हो गया। तो और जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी
फ्रिक्वेंसी अगर आप देखो ना तो मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 40 है, तो 10-10 का डब्बा ले लेते हैं। अब ये ऊपर वाली लाइन से शुरू होता है, नीचे वाली लाइन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। 10, 20, 30 और 40, ठीक है। 10, 20, 30 और 40, इनका अगर आप हाफ कर लो तो 5-5 का आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये लें तो ये 5, ये 15, ये 25 और ये 35, ठीक है। इनके 5-5 का कैलो आना, एक जैसा डिफरेंस रखेंगे तो आसानी रहेगी। अब देखें 120 से 125 तक जो है ना, 120 से 125 की फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये है बच्चों 10 के बिल्कुल मुकाबल पे आपने लाइन लगानी है, और इधर भी, और ऊपर से ये। उसके बाद 125 है ना, ये 125 से जो 30 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30, ये 30, ये आ गया 30, ठीक हो गया। उसके बाद 130 से 135 के लिए है 40, ये 40, और फिर 135 से 40 है 25, ये 25, ये, और फिर आगे है 140 से 145, 140 से 145 है 20, और फिर 145 से 150 है 15, ये आगे बच्चों हिस्टोग्राम। अगर हमें ग्राफिकल मेथड से निकालना हो ना अपना मोड, तो फिर उसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनानी पड़ती है, और फिर जब हिस्टोग्राम बन जाती है तो इसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली रेक्टेंगल है ना, असल में ये रेक्टेंगल्स बन गए हमारे पास। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली रेक्टेंगल है उसका जो इधर वाला कोना है उसको आपने मिलाना है इधर वाले के साथ, और जो इधर वाला कोना है उसको मिलाना है इधर वाले कोने के साथ, ठीक है। तो जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा है ना, उस पॉइंट को आपने इधर डॉटेड लाइन के जरिए नीचे मिला देना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हमारी मोड की वैल्यू आएगी, तो ये तकरीबन 131 तकरीबन बन रही है, ठीक है।
ठीक है, 130 से आगे ना तो 131 या 132 राउंड अबाउट बन रही है। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हमने मोड, तो 132 है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हमने चैप्टर 2 में बच्चों हिस्टोग्राम ड्रा करना सीखी हुई है। तो हिस्टोग्राम ड्रा करनी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल होगी उसको कोनों को अपोजिट कोनों से मिला देना है साइड वालों के साथ। जहाँ पे कट होगा उस पॉइंट को नीचे ले आना है डॉट लगा के, और वो हमारा मोड होता है। थ्री 3.38। अच्छा, यहाँ मुझे ना ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नज़र कोई नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ? चले मैं कोई तुक्का शुक्का लगा के देखता हूँ कहीं पे कोई गड़बड़। अच्छा, एक्स हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सी एफ तो हमें चाहिए ही होगा। एक्स आपको पता है दोनों को ऐड करने से आता है, और डिवाइडेड बाय 2। ये 24 आएगा तो डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 14 प्लस 18 इक्वल दबाएंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 16। फिर 18 प्लस 22 इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 20। 22 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 24। 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 28। 30 प्लस 34 इक्वल दबाएंगे तकसीम 2, तो ये आ गया 32। 34 प्लस 38 इक्वल दबाएंगे तकसीम 2, ये आ गया 36। ठीक हो गया। अब मैं अंदाज़ा ही लगा के देखता हूँ, आंसर मैच करके फिर वैल्यू को लगा लेते हैं अंदाज़ा। लो जी बच्चों, मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम 100 फ्रीक्वेंसी लें ना, तो फिर ये वैल्यू तकरीबन हमारे पास बनती है 7। ठीक है, ये देखें, 7 प्लस 11 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, तो सी एफ बना लें पहली, वैसे ही आगे वाली में ऐड कर लें 18 को आगे ऐड कर लें। अगर कोई और वैल्यू हुई तो बच्चों तरीका तो मैं करवाने ही लगा हूँ, आप फिर अपने ब्रिलियंट माइंड से कर लेना। ब्रिलियंट आगे ऐड कर लें 40 प्लस 27 67 67 प्लस 15 82 प्लस 12 94 और 94 प्लस 6। ठीक है, अब निकालना क्या है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल बच्चों Q1 को कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल। तो ग्रुप डाटा है L प्लस H ओवर F n/4 माइनस C n/4। n बच्चों समेशन F होगा, और समेशन F की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 25 आ जाएगा। अब 25 ढूंढें या 25 से बड़ी ढूंढें, सी एफ के कॉलम में 25 तो नहीं है, 25 से बड़ी मिल गई है। ठीक है, तो इसमें जो लोअर बाउंड्री है वो बन जाएगी L। एच बच्चों इन दोनों का डिफरेंस ले लें। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। F इस लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है वो n/2 है 25, और C ये वाली वैल्यू होती है ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 18 प्लस ये 25 माइनस 18 इक्वल दबाएंगे मल्टीप्लाई 4 इक्वल दबाएंगे तकसीम 22, तो यह आएगा 1.27। इनको ऐड कर लें
तो यह जगह 19.27 कहने लगा था। और अपर क्वार्टाइल निकालना है दूसरा, अपर क्वार्टाइल, Q3 को अपर क्वार्टाइल कहते हैं, L प्लस H/F 3n/4 माइनस C। तो 3n/4 निकाल लेते हैं। n की जगह बच्चों समेशन f की वैल्यू रखनी है। तो समेशन f की वैल्यू है 100/4, मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो ये आ गया 75। 75 जो है उसको हमने देखना है CF के कॉलम में। मैं हाइलाइटर देख लूँ, तो जो चीज़ लब्बो ना वो नहीं लगती होंगी, ठीक है ना। चलो खैर, इसको 75 को ढूंढने CF के कॉलम में नहीं मिलती तो इससे बड़ी ढूंढ लें। तो इससे बड़ी मिल गई 82, ठीक है। तो जो लाइन हाईलाइट करेंगे उसकी लोअर बाउंड्री L बन जाएगी। H 2 क्लासेस का डिफरेंस ये 4 है, F उस लाइन की फ्रीक्वेंसी ये 15 है, 3n/4 जो है 75 आया, और C यहाँ इसके ऊपर वाली होती है। तो ये 26 प्लस ये 75 माइनस 24 इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 4 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 15 इक्वल दबाएंगे, तो 13.6 दोनों को ऐड कर लें तो 39.6 आ गया। कंफर्म कर लेते हैं। 3 पॉइंट अच्छा ये 28.13 आ रहा है। तो फिर वो रकम का मुझे नहीं पता क्या थी, तो मैंने 7 से आइडिया लगा लिया कि ये 7 हो तो फिर तो ये तो निकल आती है। तो चलो बाकी एक दफ़ा मैं दोबारा कर लेता हूँ। कितना फ़र्क आ रहा है, 39 मेरा 39 आ रहा है, 28 है, इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया। खैर तो 100 तकसीम 4 जी 75 को CF के कॉलम में देखना है, तो उससे बड़ी है 80 की लोअर बाउंड्री 26 प्लस H जो है वो 4 है, और इस लाइन में फ्रीक्वेंसी 15 है, तो ये 75। ओहो ये गलती हो गई, यहाँ हमें CF की वैल्यू लेनी थी, मैंने X की वैल्यू ले लिया, तो ये आ जाएगी 67। तो मे भी आ जाए सही, 75 माइनस 67, तो ये 8 आएगा, मल्टीप्लाई 4 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 15, आई थिंक ये भी ज़्यादा ही आएगा। 75 माइनस 67 इक्वल दबा दिया, मल्टीप्लाई 4 इक्वल दबा दिया, तकसीम 15, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.13। ठीक है, हमारा डाटा ठीक था, 7 ही आएगा वहाँ। तो ये आ जाएगा 28.1। अब बुक वाला आंसर आ गया, ठीक है। देख लें छोटी सी मिस्टेक से हम कहाँ पहुँचने लगे थे। CF वाले कॉलम में ही उससे ऊपर वाली C होती है, ओके। बाकी बच्चों रेपिटेशन ही थी, कोई नई चीज़ तो एज सच नहीं थी कि
जो आपके लिए इशू करे, जस्ट प्रैक्टिस ही है। चलें जी, ये एक डाटा दिया गया है हमें। वाह जी वाह, सही नहीं पाई सवाल। मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, ऑड भी निकालो, जोमेटो मेन भी निकालो, हार्मोनिक मेन भी निकालो, क्यों वन क्यों थ्री। मैं नहीं करता भाई, जाओ, मैं नहीं बोलता।